एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं वीपी आरपीएल लेजेंड विष्णु प्रकाश की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो वीपी आरपीएल में आप देख रहे हो एक फॉलिंग वेज बनती हुई नजर आ रही थी। हालांकि वेज यहाँ पे देखोगे तो थोड़ी अनइवन है, बट काम कर रही है बिकॉज लेवल सेम काम हुए हैं, तभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ से वेज निकालेंगे तो बहुत अनइवन हो जाएगी वो। इस वजह से यहाँ पे क्योंकि टच सीधा यहाँ कर रही है, ये कैंडल मिस आउट हो रही थी, तो यहाँ पे स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट तो दिया था बट सस्टेन नहीं कर पाया था। वॉल्यूम जरूर था बट यहाँ पे वीकनेस के ट्रेंड्स भी उतने ही ज्यादा हैवी थे, तो यहाँ पे गिरावट आई थी। सेम एज इट इज अगर नीचे की दिशा की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट गया था, स्टॉक मार्केट में थोड़ी वीकनेस थी और फिर आ गया था। तो फॉर्मेशन कुछ अपन यही वाली ले लेते हैं यहाँ से, और इसी जोन में चल रहा था। रिसेंट की बात करते हैं तो 222 के आसपास स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बिल्डअप होते हुए नजर आया इस जोन के करीब, और यहीं से अपने को सपोर्ट बने। इस जोन से सपोर्ट बने तो यहाँ पे स्टॉक ने ज्यादा फॉल तो नहीं दिखाया, 225 222 का लो दिया और बाउंस हुआ है। तो ओवरऑल आज स्टॉक में अच्छा मूव भी रहा। इसकी स्कैल्पिंग भी करी थी प्रीमियम ग्रुप में, मैंने इसकी कॉल भी दी थी और इसमें मूव अच्छे रहते, दोनों ही टारगेट हिट हुए बिकॉज यहाँ से मोमेंटम पकड़ा था स्टॉक ने। मैंने भी इवन इसमें बाय किया था 245 के आसपास और 260 के करीब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी थी। तो स्कैल्पिंग तो अभी हो गई है। अब यहाँ पे आप नोटिस करें तो ऊपर से कुछ सेलिंग क्रिएट हो रही है क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुई। यहाँ पे रीटेस्टिंग नहीं है या फिर पुल बैक मान सकते हैं, बिकॉज रीटेस्टिंग, पुल बैक या कंसोलिडेशन, तीन चीजों में से कोई एक चीज होती है जब ब्रेकआउट होता है। पुल बैक आया उसके बाद एक हैवी मूव, तो यहाँ पे सही चल गया स्टॉक में। वॉल्यूम भी अच्छे रहे थे, यहाँ पे जो वॉल्यूम थे वो 3.6 मिलियन के वॉल्यूम थे अपने। अब स्टॉक में क्या और ऊपर जाएगा? डेली टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत गैपिंग है। आरएसआई में मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी हो चुका है, तो चल सकता है। वीकली टीएफ भी देखते हैं तो एक वहां से भी आप देखें कर्व बनते हुए नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी एक पोटेंशियल बन रहा है। मंथली टीएफ तो आप देखते हैं तो यहाँ पे उतना डेटा नहीं है। हालांकि 1 आवर टीएफ पे जब आप आते हैं तो ओवरबॉट टेरिटरी में ही ट्रेल कर रहा है, बट कूलिंग हुई है। कूलिंग होकर वापस 70 आ गया, तो क्या और चलेगा? डेफिनेटली कल के लिए फिर से स्टॉक मोमेंटम अगर पकड़ता है, 250 के ऊपर क्लोजिंग हुई है बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन कर गया, तो कल के लिए पहला टारगेट है 260। जस्ट इन केस 260 सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 265 रखेंगे 5 पॉइंट का, और इसके बाद रहेगा 270 का हर्डल, 270 और 275 का जोन में ये वाला हर्डल। तो एज ऑफ ये सारे अपने रेजिस्टिव जोन रहने वाले हैं वीपी आरपीएल में। कुछ इस तरह से आपको टाइम करना है। और ओवरऑल कल भी अगर चलेगा स्टॉक, क्योंकि ओवरबॉट ऑलरेडी है 1 आवर टीएफ पे, तो कल भी कुछ इस टाइप की कैंडल बियरिश बन सकती है। ऊपर से जाएगा जरूर बट प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो अगर फुल बॉडी कैंडल नहीं बन रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, तो आप भी अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा जो स्कैल्प कर रहे हैं। रही बात उनकी जिन्होंने यहाँ कहीं पकड़ा है स्विंग के लिए, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जा सकता है। बट एज ऑफ अगर आपको भी करना है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट एज ऑफ डेली टीएफ अभी चलेगा। और वजह यहाँ पे कुछ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 20-22% चल जाएगा 5 दिन में, तो 1 आवर टीएफ कुछ कूलिंग लेगा। मतलब यहाँ पे आप देखो कुछ ये ऊपर से मूव बनते जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ अपनी कूलिंग आएगी, तो एक रिट्रेस आएगा वापस से में भी 250 या थोड़ा सा उससे नीचे, और फिर यहाँ से बाउंस करेगा, तो फिर ये रेडी होगा। तो इस तरह से आपको टाइम करना है वीपी आरपीएल। स्टॉक में मोमेंटम रहेगा नो डाउट। अब वॉल्यूम्स की में इजाफा भी होते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट है, 250 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल। अगर ये टूटता है तो जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो 250 अगर टूटेगा तो शॉर्ट टर्म यहाँ पे पुल बैक रहेगा, जो कि 245 के आसपास यहाँ कहीं देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये चलेगा। तो कल के लिए अगर ये बुलिश मूव पकड़ रहा है तो 260, 265, 270 के टारगेट है। और बाय एनी मींस यहाँ पे अगर पुल बैक आ रहा है तो 250 टूटता है तो 245, 242 टेस्ट कर सकता है। तो ये कुछ अपने नीचे के लिए यहाँ पे सपोर्ट रहेंगे, जो कि कुछ इस तरह से रहने वाले हैं। ये अपना एक पहले तो 248 पे सपोर्ट क्रिएट होगा, फर्दर इसके बाद यहाँ पे अपना 240 के आसपास का ये सपोर्ट रहेगा। तो ये कुछ अपने सपोर्ट हैं, ये रेजिस्टेंस। टारगेट यहाँ पे जो रहेंगे अपने, वो रहेंगे यहाँ पे 5-5 पॉइंट के, और सपोर्ट जो अपने रहेंगे यहाँ पे 3-3 पॉइंट के सपोर्ट। इस टाइप से आप टाइम करिएगा, वीपीआरपीएल इजी लगेगा। ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो ईएमए का ही सपोर्ट आज भी देखने को मिला है, वहीं से बाउंस हुआ है, क्योंकि लास्ट सेशन ईएमए के ऊपर क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद पुल बैक आया और आज उसी का सपोर्ट लेके आप देखें बिल्कुल कैंडल के करीब ही सपोर्ट था, यहीं से बाउंस हुआ है। तो इसीलिए ईएमए के अकॉर्डिंग तो बुलिश है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीपीआरपीएल सही चलते हुए नजर आ रहा है। लूजिंग वेज में जो आप देखें यहाँ से जो फॉल आउट हुआ था, तो यहाँ पे अगर करेक्शन की बात आती है तो स्टॉक ने जो करेक्शन दिखाया 25%, एक अच्छा करेक्शन भी हो गया है और अब रैली भी कर रहा है। टाइम भी हो गया 45 डेज का, जो कि एक नॉर्मल साइकिल होती है 50 डेज, 100 डेज, 150 डेज, वो साइकिल यहाँ पे पास आउट हो गई है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट अपन यहीं के लेते हैं 275। अगर 275 नियर टर्म में सस्टेन करता है तब अपन 300 के लिए रुक करेंगे, और एल्स यहाँ पे स्टॉक फिर कंसोलिडेट कर जाएगा थोड़ा सा जोन में, बिकॉज ओवरबॉट टेरिटरीज में ट्रेल करने लगेगा। कुछ इस टाइप से टाइम करेगा। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 11 बजे और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज बी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।